नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर से मानव स्वास्थ्य और भोजन कक्षा 10 के पाठ नंबर 1 की अपन बात करेंगे, जिसके अंदर जो पिछला पढ़ा है उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है उस अगले टॉपिक का नाम है विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ। और नशीले पदार्थों के अंदर सबसे पहला आता है गुटखा। कौन सा है? गुटखा। और इसका सेवन करने से शरीर के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, कौन कौन सा रोग होता है गुटखा के सेवन से, गुटखा होता क्या है, इनमें कौन कौन से पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। सबसे पहले जो गुटखा होता है वो होता है सुपारी के टुकड़े, सुपारी के टुकड़े। दूसरा होता है कत्था, और ये जो कत्था होता है ये खैर वृक्ष के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सुपारी के टुकड़े, कत्था तथा जो चूना होता है, इन सभी का जो मिश्रण होता है, इन तीनों के मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? गुटखा कहा जाता है। अर्थात सुपारी के टुकड़े, कत्था जो खैर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, और चूना, इनका जो मिश्रण होता है उसी मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? गुटखा कहा जाता है। जब इस गुटखे का सेवन किया जाता है तो एक रोग होता है जिसका नाम होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। कौन सा रोग होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। किसके सेवन करने से? गुटखे के सेवन करने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। जब ये रोग हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो जबड़े होते हैं वो जबड़ों का पूरी तरह नहीं खुल पाना, पूरी तरह नहीं खुल पाना। जब ये रोग हो जाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, तो ऐसी स्थिति में जो जबड़े होते हैं वो पूरी तरह खुल नहीं पाते हैं, और इस रोग का नाम क्या है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। ऐसी स्थिति में जबड़े होते हैं उनकी मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जबड़े होते हैं वो पूरी तरह खुल नहीं पाते हैं, और इस रोग का नाम क्या है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। किसका सेवन करने से होते हैं? गुटखे का सेवन करने से होता है। गुटखा होता क्या है? सुपारी के टुकड़े, कत्था जो खैर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, और चूना, इन सभी का जो मिश्रण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? सुपारी कहा जाता है। सेकंड नंबर केस पर अपन बात करेंगे गुटखे के बाद जो दूसरा पार्ट आता है, उस दूसरे पार्ट के अंदर यहाँ पर सेकंड नंबर केस पर रहता है तंबाकू। कौन सा भाग रहता है? सेकंड नंबर पर यहाँ पर रहता है तंबाकू। और इस तंबाकू का सेवन करने से, ये तंबाकू होता है, ये तंबाकू किस पादप से प्राप्त किया जाता है? जिस पादप से तंबाकू को प्राप्त किया जाता है उस पादप का नाम होता है निकोटिएना टोबेकम। क्या नाम होता है? निकोटिएना टोबेकम। किस पादप से प्राप्त किया जाता है? निकोटिएना टोबेकम नामक पादप से क्या प्राप्त किया जाता है? तंबाकू प्राप्त किया जाता है। उसके बाद इस अगर तंबाकू का सेवन किया जाता है तो शरीर के अंदर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं? उनमें सबसे पहले अगर अपन प्रभावों की बात करें तो नंबर 1 जो होता है जीभ, मुख तथा थर्ड नंबर की बात करें तो गले का कैंसर जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। किसका सेवन करने से? तंबाकू का सेवन करने से। नंबर 1 जीभ, मुख, गले का कैंसर रोग हो जाता है। 2 नंबर की बात करें तो जो तंबाकू होता है उस तंबाकू में एक हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, और उस हानिकारक पदार्थ का नाम होता है निकोटीन। क्या नाम होता है? निकोटीन। और ये हानिकारक जो पदार्थ होता है निकोटीन, और इसके कारण शरीर की जो रक्त दाब होता है, और दूसरा होता है हृदय स्पंदन दर, अर्थात हृदय की जो गति होती है, वो हृदय स्पंदन दर होती है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दूसरा इसका ये है नुकसान यहाँ पर, सबसे पहला है जीभ, मुख तथा गले का कैंसर हो जाना। तंबाकू के अंदर हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, और उस हानिकारक पदार्थ का नाम होता है निकोटीन, और इस निकोटीन के कारण रक्त दाब और हृदय स्पंदन की जो दर होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 3 नंबर की बात करें तो जो गर्भवती महिलाएं होती है, कौन सा भाग हो जाएगा? 3 नंबर की बात करें तो गर्भवती महिलाओं के अंदर, गर्भवती महिलाओं में भ्रूण का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। भ्रूण का शारीरिक तथा मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।
और नंबर 4 की अपन बात करें यहाँ पर 4 नंबर पर, तो 4 नंबर पर यहाँ पर अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो नंबर 4 पर हो जाएगा कि इनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। किसके सेवन से? तंबाकू के सेवन करने से जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो आरबीसी को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। रेड ब्लड सेल कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। और इसके नष्ट करने के कारण जो ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता होती है, परिवहन क्षमता वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसका सेवन करने से? तंबाकू या निकोटीन के सेवन करने से। नंबर 1 की बात करें तो जीभ, मुख, गले का कैंसर हो जाता है। तंबाकू के अंदर निकोटीन हानिकारक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण रक्तदाब और हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। 3 नंबर की बात करें तो गर्भवती महिलाओं में भ्रूण का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। और नंबर 4 की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है धुएं में, जो आरबीसी को नष्ट कर देती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का परिवहन क्या हो जाता है? क्षमता कम हो जाती है। अगले केसेस की बात करें तो अगला यहाँ पर आता है एल्कोहल। कौन सा आता है? एल्कोहल। और एल्कोहल का प्रयोग करने से शरीर के अंदर नंबर 1 की 3 नंबर की बात करें तो एल्कोहल पार्ट है, और इस एल्कोहल को अपन सामान्यतः मदिरा या शराब कहते हैं। अपन सामान्यतः इसे क्या कहते हैं? मदिरा या शराब कहा जाता है। और इस एल्कोहल का सेवन करने से एल्कोहल होता क्या है? तो एल्कोहल एक होता है मेथिल एल्कोहल। क्या होता है? मेथिल एल्कोहल। और दूसरा जो पार्ट होता है उसे अपन क्या कहते हैं? एथिल एल्कोहल। दो प्रकार के हैं, एक होता है मेथिल एल्कोहल और दूसरा होता है एथिल एल्कोहल। मेथ और मेथ का मतलब होता है कार्बन का परमाणु कितना होना चाहिए? एक। मेथ एक, और एथ का मतलब कार्बन कितने होने चाहिए? दो। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3OH। एल्कोहल समूह होता है, OH कहलाता है। कार्बन एक है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन 3 जोड़े कार्बन के लिए। उसके बाद एथिल, एथिल का मतलब होता है कार्बन CH3 CH2 और OH। इसके दूसरे रूप में C2H5OH भी लिखा जा सकता है। अब इस एल्कोहल का प्रयोग करने से कौन कौन से नुकसान होते हैं, और इस एल्कोहल का प्रयोग करने से सबसे पहले की अपन बात करें तो सबसे पहला भाग यहाँ पर रहता है कि जो एल्कोहल होता है उस एल्कोहल का शरीर के द्वारा सेवन करने पर ये एल्कोहल मानव शरीर के यकृत भाग में चला जाता है। कौन से भाग में? यकृत भाग के अंदर चला जाता है। और ये यकृत भाग होता है, जो एल्कोहल आया है उस एल्कोहल को यकृत भाग के द्वारा एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसको? एल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड में बदल दिया जाता है। और ये जो एसिड एल्डिहाइड होता है ये एक प्रकार का विषैला हानिकारक पदार्थ होता है, जिसके कारण शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। 2 नंबर की बात करें तो यहाँ पर 2 नंबर दूसरा जो पार्ट रहता है वो सेकंड नंबर पार्ट यहाँ पर जो रहता है उस पार्ट के अंदर एल्कोहल का सेवन करने से, किसका सेवन करने से? एल्कोहल का सेवन करने से शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति कोई शराब का सेवन करता है तो शराब का सेवन करने पर वो चलते समय लड़खड़ाते हुए चलता है, क्योंकि इसका संतुलन हो चुका है, वो खो चुका है। और किसका प्रयोग करने से? एल्कोहल का प्रयोग करने से। नंबर 3 की बात करें तो एल्कोहल का प्रयोग करने से मानव का सबसे ज्यादा कौन सा भाग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा भाग प्रभावित होता है? सर्वाधिक तंत्रिका तंत्र भाग प्रभावित होता है। और जिसके कारण अगर वो वाहन चला रहा है तो ऐसे समय में दुर्घटना घटित होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगली अपन बात करें 4 नंबर की, तो एल्कोहल का प्रयोग करने से एक रोग होता है जिसका नाम होता है वशीय यकृत रोग। कौन सा रोग होता है? वशीय यकृत रोग। और ये जब रोग हो जाता है तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण की जो दर होती है वो कम हो जाती है। संश्लेषण दर होती है वो क्या हो जाती है?
कम हो जाती है। किसका सेवन करने से? अल्कोहल का सेवन करने से वशीय यकृत रोग होता है, जिसके कारण प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के जो संश्लेषण की जो दर होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके बाद अंतिम की बात करें तो जब इसका सेवन किया जाता है तो 5 नंबर की बात करें, अल्कोहल का सेवन करने से पैसे की बर्बादी होती है, अर्थात व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और उसकी समाज के अंदर प्रतिष्ठा कम हो जाती है। प्रतिष्ठा को अपन कहते हैं इज्जत कम हो जाती है। वापस देखिएगा, अल्कोहल होता है, क्या होता है? C2H5OH एथिल अल्कोहल होता है। इसका सेवन करने से तंत्रिका तंत्र भाग प्रभावित होता है, वशीय यकृत रोग हो जाता है, जिसके कारण प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण की दर कम हो जाती है। अल्कोहल का प्रयोग करने से ये यकृत भाग में चला जाता है और यकृत भाग के द्वारा अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में प्रवाहित कर दिया जाता है और ये एसिटाल्डिहाइड एक विषैला हानिकारक पदार्थ होता है। नंबर 4 की बात करें तो शरीर का संतुलन खो जाता है और इसका अल्कोहल का सेवन करने से आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, पैसे की बर्बादी होती है और समाज के अंदर प्रतिष्ठा या इज्जत कम हो जाती है। ये होते हैं अल्कोहल के प्रयोग करने से नुकसान। अगले नंबर की बात करें तो अगला जो पार्ट यहाँ पर रहता है उस पार्ट का नाम है अफीम। क्या नाम है? अफीम। ठीक है, और इस अफीम का अगला भाग रहता है यहाँ पर अफीम, और इस अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोम्निफेरम। क्या नाम होता है? पेपेवर सोम्निफेरम। किसका साइंटिफिक नेम होता है? अफीम। इस पादप से प्राप्त किया जाता है और इस अफीम के अंदर एक हानिकारक पदार्थ होते हैं जिन्हें एल्कोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोइड। और इस अंदर एल्कोइड जो पाए जाते हैं उन एल्कोइडों में पहला जो आता है वो आता है निकोटीन। कौन सा भाग रहता है? निकोटीन। दूसरा भाग रहता है जिसका नाम होता है मॉर्फिन। नंबर 3 की बात करें तो कोडीन, और नंबर 4 की बात करें यहाँ पर तो पेपेवरिन, और नंबर 5 की बात करें यहाँ पर तो सोमनीफेरिन। कौन सा रहता है? सोमनीफेरिन। अफीम होता है, अफीम पेपेवर सोमनीफेरम नामक जो पादप होता है उस पादप का जो कच्चा फल होता है उससे कच्चे फल के जो दूध होता है उस दूध को सुखाने से प्राप्त किया जाता है। इसके अंदर मुख्यतः निकोटीन, मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन और सोमनीफेरम ये इत्यादि प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एल्कोइड पाए जाते हैं। और इस अफीम का सेवन आजकल समाज के अंदर जो गम और खुशी के अवसर होते हैं उन दोनों अवसरों पर इस अफीम का सेवन किया जाता है और इसके अंदर मुख्यतः ये हानिकारक पदार्थ होते हैं और जिसके कारण इनका सेवन करने पर शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों में हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाना, रक्त दाब अर्थात बीपी अधिक हो जाना या कम हो जाना। इसके बाद यहाँ पर अगला रहता है दवाओं का दुरुपयोग। कौन सा भाग रहता है? दवाओं का दुरुपयोग। ठीक है, ऐसी कौन सी दवाएं होती है जिनका वर्तमान में दुरुपयोग किया जा रहा है, मतलब इनका प्रयोग नशों के रूप में किया जा रहा है। तो सबसे पहला जो भाग रहता है वो रहता है यहाँ पर मॉर्फिन। कौन सा भाग रहता है? मॉर्फिन। नंबर 2 की बात करें तो दूसरा भाग यहाँ पर रहता है डाइजीपाम। कौन सा भाग रहता है? डाइजीपाम। ठीक है, ये दो ऐसी दवाएं होती है जिनका प्रयोग किसके रूप में किया जा रहा है? दवाओं के दुरुपयोग में, मतलब इनका काम अलग होता है और इनका सेवन केवल न केवल नशे के लिए किया जाता है, अर्थात व्यक्ति की जब आदत पड़ जाती है तो इनका सेवन करते हैं, छूटती नहीं है। ऐसी स्थिति में दवाओं का दुरुपयोग। और अंतिम भाग रहता है यहाँ पर खाद्य पदार्थों के अंदर मिश्रण, उसकी अपन बात करेंगे कल। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सो मच।